बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मौत आने से 40 दिन पहले कौन सी निशानी जाहिर होती है? प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मरने से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी जाहिर होने लग जाती है। जब बंदा इस दुनिया को छोड़ जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे को आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मालिकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ लाजमी रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ लाजमी भेज देना। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला देंगे। चुनाचे एक वक्त आया जब मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने से पहले कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आओगे। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के बाल जो सियाह होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये 3 निशानियां मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बतलाई और मालिकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकियां और तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करता रहा, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और उस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके लिए दुआएं करें तो ये उसकी नेक होने की निशानी है। इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्ने खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की अताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न, सच्चाई, परहेज़गारी, तौबा, मौत को कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुक्तसिर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेकोकारों लोगों की सोहबत काबिल ज़िक्र हैं। प्यारे दोस्तों, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों पाँव घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू होकर देता है। ये वो निशानी जाहिर होती है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक वक्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है।
یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب مالک الموت علیہ السلام حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی ہے۔ جب مالک الموت علیہ السلام حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے اور اس وقت اللہ ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضاء کے منصف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ مالک الموت علیہ السلام کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جاتی ہے اور نکلنا خود چاہتی ہے اور کافر کی جان ہو تو جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے صالح لے کر جائے۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہمارے صالح کی پابندی اس قدر کرے کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن و ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست کرتا ہے تو اس کو شہید جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی ہمارے صالح اور اخلاق حسنی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو آئیں اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز کا آنا جیسے کہ جوان ہونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکل آئے، اللہ کا عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام ہے شجرۃ المنتہی۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہے گا۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو مالک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس بندے کو اس کی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ جب مالک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مالک الموت علیہ السلام ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔
मालिक उल मौत अलैहिस्सलाम कहता है कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं वो हूँ जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरी माँ बाप की रूह कब्ज़ की है और आज तेरी रूह कब्ज़ करूँगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उसके पास आएगी और कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुम्हें नसीहत की और बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन तुमने ना जाने हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो कि तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसका अमाल उसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, रवायात में है कि जब आदमी की ज़बान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है और वो बाद में सलाम कहता है, ए बंदा अल्लाह, तूने मुझे तेरी रोज़ी पर मुवक्कल किया था। अल्लाह पाक ने, मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा छान मारा मगर तेरी रोज़ी का एक लुक़मा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरे पीने के लिए कतरा पानी कहीं ना पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हुक्म से तेरी सांस पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मैंने कहीं भी तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए बंदे, अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी नहीं पाया। उसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मौकूफ़ हैं। वो नामे अमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, ये देख, ये तेरा नाम अमाल है। उस वक्त मैयत की आंख से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नाम अमाल पढ़ने से डरता है। उसके बाद मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि रब्बी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मालिकुल मौत तन्हा ही सब की रूह कब्ज़ करते हैं, उनके साथ और भी फरिश्ते काम में शरीक होते हैं? तो आपने फरमाया कि रूह कब्ज़ करने का काम इन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम में मदद करने के लिए बहुत से फरिश्ते उनके साथ होते हैं और ये मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इन सब के सरदार हैं। इनका हर कदम दुनिया के बराबर है। फिर हज़रत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल के सवाब का सिलसिला उससे मुंतक़ा हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफ़ा हासिल कर सकें, और नंबर 3 सालेह औलाद जो मरने के बाद उनके लिए दुआएं करें। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी ज़िंदगी से होता है, उनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम दायम रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के नसीब बहुत अच्छे बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से हमेशा महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।